इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एचपी टेट आर्ट्स की परीक्षा का आयोजन हुआ 27 अगस्त 2020 को। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आप यदि नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे आपको इलाइट स्टडी टाइप करना है और वहाँ से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आप अभी नए हैं फेसबुक पर हमारा इसको सुन रहे हैं, यदि आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है? तो इसका जो सर्वमान्य आंसर माना जा सकता है, काफ़ी क्लोज प्रश्न है। आई थिंक किसी किताब में भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तो मेरा जो मानना है, मैं इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 करूँगा। कोई रेक्टिफिकेशन होगी तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट वन इज विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। जो हमारी हर रोज़ सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो है। मैक्सिमम प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं। जो हमारी एक मैगजीन आती है, हाफ ईयरली मैगजीन, जिसमें करीब 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। आपको टाइप करना है गूगल पे जाके elitestudyco.in, वहाँ पे आपको किताब मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से भी बहुत से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात इज द राइट आंसर। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कुछ ही दिन पहले हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था। उस दिन आपको भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा में जो LIC है उसकी टैगलाइन के बारे में पूछ लिया गया था। और उस दिन हमने किसी बैंक की एक टैगलाइन के बारे में भी डिस्कशन किया था। और मैंने आपको भी बताया था कि पेंडेमिक के बीच में NCC वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। देखिए प्रश्न यहाँ पे आज आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट वन जी, अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जनगण मन गाने का सही समय क्या? द राइट आंसर इज 52 सेकंड में इसे गाया जाता है। इसका एक संक्षिप्त वर्जन भी है। सुबह की वीडियो में हमने इसको भी डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोस आप देख सकते हो। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? द राइट आंसर इज 27। नेक्स्ट वन इज सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हरी संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षऋत किसने लिखी थी? सिंपल प्रश्न है, हिस्ट्री के कंटेंट्स में हमारे अवेलेबल है प्रश्न। बाणभट्ट इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जी भीमबेटका है आपकी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे गए। कुछ दिनों में हमारी एक हिस्ट्री की किताब आने वाली है। इससे भी बेहतर ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रश्न है तो आप उस किताब को एक बार कर लेंगे तो कभी भी आपके जीवन में गलत नहीं होने वाले। साधारण से प्रश्न थे, किसी और किताब में भी ये प्रश्न आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? राइट आंसर इज हियर टोडरमल जी। काफ़ी बार पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन इज यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी हेनरी डेरोजियो। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? द राइट आंसर इज 1875 में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखिए 3-4 दिनों से हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखिए ये प्रश्न पहले भी कल आपको पूछा गया था कि इनके बारे में पूछ लिया गया था कि किस समाज की इन्होंने स्थापना की। तो बहुत से प्रश्न इनके सीधे पूछे ही जा रहे हैं। तो अच्छे से आप जो भी ये समाज सुधारक रहे हैं 3-4 लोगों के नाम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। आईने अकबरी फेमस प्रश्न है, किसने लिखी है जी? अबुल फजल जी ने इसको लिखा गया है। नेक्स्ट वन इज विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी किस देश में होती है? राइट आंसर इज हियर ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज अलेक्जेंडर कनिंग। स्टूडेंट्स हमारी किताब आती है TGT आर्ट्स की, काफ़ी बेहतरीन किताब है। आजकल हम उस किताब को एडिट कर रहे हैं, उसकी एडिटिंग का काम चल रहा है। उस किताब में सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से डाले गए हैं। तब तक हमारी ये किताब बन के आती है, तब तक आप हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। आपको जाना है elitestudyco.in वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर उस किताब को एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? द राइट आंसर इज हियर जयदेव इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 में इनके द्वारा आक्रमण किया गया था जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दक्कन पठार कहाँ पर है? यदि आपने थोड़ी सी भी जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि दक्कन पठार कहाँ पे पड़ता है जी। भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट वन
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कल परसों हमने करंट अफेयर की वीडियो में इसको डिस्कस किया, जो हर रोज़ सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है। अमरकंटक इज़ द राइट आंसर हेयर। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? देखिए यहाँ पे जिन राज्यों में से देखिए तो गुजरात इज़ द राइट आंसर। गुजरात ही कैसा लग रहा है यहाँ पे, जहाँ पे और राज्यों में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया आपको। देखिए ऑप्शन में से भी स्मार्ट स्टडी करके अपना उत्तर देना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। इंडिका किसने लिखी है जी? राइट आंसर इज हियर मेगास्थनीज ने लिखी है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो जी एलोरा की गुफाएं हैं आपकी महाराष्ट्र में। ये भी साधारण प्रश्न है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, सती प्रथा को समाप्त के कानून को कब समाप्त किया गया था? आई थिंक कल जो एलटी का टेट हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था, 1829 में इसको समाप्त किया गया था जी। नेक्स्ट वन, प्लासी का लड़ाई डैश में हुई थी? द राइट आंसर इज हियर 1777 यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। स्टूडेंट्स मैं इस फ़ोन को अपने अभी इसमें फ्लाइट मोड में कर लेता हूँ ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट वन इज़ भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ था? तो देखिए 1854 में माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यदि आपने ये किया होगा तो ये इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज़ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मैंने ये प्रश्न तो आपको बहुत ही रटाए हैं, जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो चलता है। हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो की विशेषता ये है कि उसमें हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी कवर अप करते हैं। तो नियमित रूप से अपनी आदत बनाइए, हर रोज़ अपनी सुबह 6 बजे इला स्टडी का जो उत्कृष्ट हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उसे अपने टाइम टेबल में ऐड कीजिए। डेफिनेटली वो वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पर है जी? पाकिस्तान इज द राइट आंसर हियर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए यानी विष्णु शर्मा जी के द्वारा इसे लिखा गया है। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? द राइट आंसर इज 1922। देखिए स्टूडेंट्स आप हमारी वेबसाइट पे जाइए study.co.in पे, वहाँ पे एक महात्मा गांधी की किताब है। उस किताब से यदि यहाँ पे मैं बात करूँ 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमने हिमाचल प्रदेश का या किसी अन्य परीक्षा से राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षाएँ होती है ओल्ड क्वेश्चन पेपर वहाँ पे कवर अप किए हुए हैं। और महात्मा गांधी का जो फ्रीडम का उनका यहाँ पे मूवमेंट्स रहा है, उसमें जो उनका स्ट्रगल रहा है उसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छे से कवर अप किया गया है। तो ये किताब आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। छोटी सी किताब है, आप उसको आसानी से 2 से 4 दिनों में पढ़ सकते हैं। क्लर्क से लेकर आईएएस तक की परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी वहीं पे हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। युद्ध चरित्र के लेखक कौन है? द राइट माफी चाहता हूँ, बुद्ध चरित्र के लेखक, तो यहाँ पे आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी यानी अश्वघोष। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? जिसका उत्तर होगा यहाँ पे आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। देखिए जी भूभाल इसकी त्रासदी की बात करें तो पिछले कल यदि आपने मेरे वीडियो सुने होंगे तो मैंने क्या कहा था आपको। पहले तो इसका उत्तर बता देता हूँ। जो भोपाल गैस की त्रासदी हुई थी कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यहाँ से निकली थी, जिसे MIC भी कहा जाता है। पिछले कल के पेपर में MIC नाम पूछ लिया गया था, आज देखिए उसकी ईयर पूछ ली गई है। कभी आपको उस उद्योग का नाम पूछा जा सकता है। देखिए 15 से 20 बार तो इस प्रश्न को अपने जीवन में मैं ही देख चुका हूँ। अच्छे से आप इसे गूगल पे कर लीजिए और अच्छे से इसे याद भी कर लेना है आगे के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी यानी MS स्वामीनाथन इज द राइट आंसर हियर। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था जी चंदेलों के द्वारा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा की थी। वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली थे जो कि भारत की धरती पर जिन्होंने अपना पैर रखा था। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारी हिस्ट्री की PDF की किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की, वेबसाइट ilastudy.co.in पे उपलब्ध है। उसमें सारे प्रश्न उपलब्ध है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर इज हियर नील। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली इज द राइट आंसर। बहुत बार प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे गुजरती है? देखिए जी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, तमिलनाडु से नहीं गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान। किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? ऑप्शन नंबर बी तंजानिया में है। साधारण प्रश्न है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। आजकल सुबह जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो जेनेवा कहाँ पे पड़ा जी? स्विट्जरलैंड में पड़ा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो हमारा सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उसमें हम लोग आजकल डिस्कस करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में उसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है, सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जाती है।
नेक्स्ट वन इज राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी जी, चुनाव आयोग का काम होता है। उनकी रिकॉग्नाइजेशन से संबंधित जो भी काम होता है चुनाव आयोग को काम सौंपा गया है। भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसकी मिलें हैं जी कपास की। निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है जी शुक्र को, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन विष ग्रह को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? देखिए काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है यहाँ पे। देखिए उत्तर प्रदेश से तो लाइन शुरू होती है, ठीक है जी। नहीं जुड़ा हुआ इसमें पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यदि रेक्टिफिकेशन होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये प्रश्न अच्छे से मुझे भी याद नहीं है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सारे प्रश्नों का गूगल नहीं करता हूँ, कुछ प्रश्नों का करता हूँ एक रनिंग में। हो सकता है कुछ प्रश्नों के यदि उत्तरों में संशोधन हो तो आप मुझे बता सकते हैं जी, ताकि हमारा ज्ञानवर्धन का प्लेटफॉर्म इसी तरह से ज्ञान का आदान प्रदान होता रहे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है जी? ऑप्शन नंबर ए यानी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS का जो चिन्ह है वो क्या है? ठीक है जी, राइट आंसर इज रथ चक्कर। और ऑप्शन तो मुझे कोई यहाँ पे नहीं लग रही है, तो हम इसका आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी रथ चक्कर। नेक्स्ट वन इज औद्योगिक क्रांति। जब भी दिमाग में औद्योगिक क्रांति का शब्द है इंग्लैंड में ले जाइए जाए, इंग्लैंड में आपने इसको ले जाना है। क्यों ले जाना है मैं आपको टिप्स देता हूँ। देखिए जब अंग्रेजी हुकूमत भारत के ऊपर जो अत्याचार कर रही थी, हमारा शोषण कर रही थी, उन्होंने क्या किया, कच्चा माल हमारे देश से ले जाते थे और अपने इनके वहाँ पे औद्योगिक क्रांति चल रही थी। कच्चा माल वहाँ पे ले जाते थे और उसे मैन्युफैक्चर करके हमारे देश में ले जाते। काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है ब्रिटेन ने जब भारत को गुलाम किया। इस तरह से आप याद रखिएगा, कभी भी आप अपने जीवन में नहीं भूलेंगे। विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए 1929 में आई थी जी। नेक्स्ट वन इज हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिशा में है जी हीराकुंड योजना। नेक्स्ट वन भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? बंगलौर इज द राइट आंसर। कर्नाटक की राजधानी भी बंगलुरु है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा योजना आयोग के स्थान पे क्या बना है जी? आज की डेट में नीति आयोग बना है। कब इसकी स्थापना हुई थी? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इसका उत्तर बताना है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा, चीड़, मैंग्रोव या ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, मैं इस प्रश्न का उत्तर सुजेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी सुजेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग इसे रेक्टिफाई करके मुझे भी बता सकते हैं ताकि मेरा ज्ञान भी बढ़ता रहे। नेक्स्ट वन इज विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? द राइट आंसर इज हियर सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट वन इज बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो बुलर झील है जी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में, याद रखिएगा। देखिए 3 या 4 दिन पहले मैंने आपको एक प्रश्न, जो अगला प्रश्न है उसी से संबंधित मैंने पढ़ाया था आपको कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? देखिए जी ये बनाया गया था 2005 में, ठीक है जी, ये हमने करंट अफेयर्स वीडियो में कहा था। और जो हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है उसमें भी कहीं एक बार HS की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है वहाँ पर भी हमने इसको इंक्लूड किया गया हो। वहाँ पर पूछा गया था कि कब इस कानून को बनाया गया, 2005 में बनाया गया था, लागू से कब किया गया है? 2006 में किया गया है। आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वह दक्षिणी अमेरिका देश जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो तेल उत्पादन के लिए जी वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, इस देश को जाना जाता है। सर्वप्रथम यदि हम बात करें पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपने सुना होगा 2 अप्रैल 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से इस योजना को शुरू किया। जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये पूरी कहानी मैं जरूर व्यक्त करता हूँ, तो नियमित रूप से मेरे वीडियो सुनते रहिए, तभी आपको इस तरह का ज्ञान होता रहेगा। और कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दिन पढ़ा, आपको नियमित रूप से पढ़ना है। कौन सा प्रश्न कब आपके काम आ जाए किसी को पता नहीं है, और कौन सा एक प्रश्न आपका ठीक हो के आपको मेरिट दिला सकता है ये भी किसी को पता नहीं है। हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो जी सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जी ऑप्शन नंबर ए गुलेर इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज रामचरितमानस के चरिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है जी अकबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज न्यायिक उपाय
जिससे राज्य में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की वैधता की जांच की जा सके। तो देखिए मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर हो सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि इसमें रेक्टिफिकेशन होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, आई एम नॉट श्योर हेयर। ओके, नेक्स्ट वन इज पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द एल्यूमिनियम। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप आगे जाइए। नेक्स्ट वन, किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी SBI इज़ द राइट आंसर। देखिए वर्तमान में कितने बैंक है, हाल ही में बहुत से बैंकों का विलय हुआ है, तो ये प्रश्न आपको किसी परीक्षा में आगे विभिन्न तरह के थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में, मैंने भी इसको फेस किया हुआ है। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो नवीनतम नाम है उसे SBI के नाम से जाना जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। किसने ज्वालामुखी मंदिर में उपलब्ध पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया था? जी हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उसमें प्रश्न उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इजुद्दीन खली खानी। नेक्स्ट वन इज किन्नौर जिले के नकाबपोश नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जी इसका उत्तर भी काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न माना जा सकता है। मैं इस प्रश्न का उत्तर करूँगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थ आवर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी यूनेस्को के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड डैश में जीता? 1948 में जीता था जब भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद देखिए भारत ने पहला अपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था एज पर माई नॉलेज। ओके, इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2019 पुरस्कार दिया गया? तो देखिए जी राजीव गांधी 2019 का पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी वो बजरंग पूनिया का नाम था, और दूसरा था जी दिया मलिक, याद रखिएगा इन दोनों खिलाड़ियों को दिया गया था। और इस वर्ष 5 लोगों का नॉमिनेशन किया गया। अच्छे से हमने करंट अफेयर्स के वीडियो में उसको कवर अप कर लिया है। कौन सा खेल कॉमनवेल्थ खेल CWG 2022 में शामिल नहीं होगा? द राइट आंसर इज हियर शूटिंग। करंट अफेयर्स के वीडियो में इस प्रश्न को भी डिस्कस किया हुआ है। खाना बनाने के नॉन स्टिक बर्तनों में डैश की परत चढ़ी होती है? ऑप्शन नंबर ए यानी टेफ्लॉन इज द राइट आंसर। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जी बिलासपुर से संबंध रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल प्रश्न था। हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब में 100% जितने भी हिमाचल प्रदेश के प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्न उस किताब में उपलब्ध है। बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? द राइट आंसर इज हियर पॉली के द्वारा इनके संदेश दिए गए थे। चेचक के निवारक के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट वन इज कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो ये प्रश्न पहले HS की परीक्षा किसी और परीक्षा में पूछा जा चुका है। द राइट आंसर इज हियर श्री कृष्ण एवं राधा। देखिए रिपीटेड प्रश्न किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं आपको यहाँ पे पता लग रहा है। भाई दो ना भाई पाई निमन में से किस आंदोलन का विस्तार था? द राइट आंसर इज हियर सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब में सारे के सारे प्रश्न ये उपलब्ध है। अगला प्रश्न है जी उसने कहा था किताब किसने लिखी? राइट आंसर इज हियर सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। नेक्स्ट वन इज भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी धर्मशाला इज द राइट आंसर। कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हो? देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न माना जा सकता है, जो मैं इसका उत्तर करूंगा ऑप्शन नंबर बी 1850 को सही मान सकता हूं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यही प्रश्न पहुंचे थे जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कलों में जरूर आप लोग शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको देखिए सिंपली इस तरह से अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है इलाइट स्टडी। ठीक है जी, elitestudy.co.in। जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे सिंपली आप लोग जाइए। बहुत से बच्चों का प्रश्न है कि सर ये सिक्योर है या नहीं है। मैं आपको बता दूं ये फुली सिक्योर्ड वेबसाइट है। हमारी टीम के द्वारा काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। ये वो हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, जिसमें से अधिकतर प्रश्न जो आप देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस किताब में बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री संग्रहित की गई है। अगली तरफ आप देख रहे हैं अर्धवार्षिकी विशेषांक हमारे 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें हिमाचल प्रदेश के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स
गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सारी जानकारी आपको इसी की पत्रिका में उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास है। ये वो किताब इसकी मैं आपसे बात कर रहा था, महात्मा गांधी अध्ययन सामग्री, 1000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है और इस किताब में आपको और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत ही उत्कृष्ट किताबें हैं, इन्हें आप यहाँ से डायरेक्ट आप ऑर्डर बनाइए अपना, जो किताबें आपकी काम की है, और इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से सारी की सारी किताबें सीधे आपके घर पहुँच जाएगी। नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए इन्हीं सारी की सारी हमारी किताबों के साथ। देखिए आपने इस तरह से आप यदि जाएंगे, यदि आप नए हैं हमारे, तो आप यूट्यूब के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपने टाइप करना है सिंपली इलाइट स्टडी, आप लिखेंगे यहाँ पे इलाइट स्टडी STUDY। देखिए उसके बाद हमारा चैनल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इस चैनल पे आप जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हर रोज़ यहाँ पे अध्ययन सामग्री हमारी टीम आपको निरंतर उपलब्ध करवा रही है। ठीक है जी, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का आइकन भी एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आपको हर छोटी बड़ी हिमाचल प्रदेश की एम्प्लॉयमेंट नोटिस की बात। देखिए यहाँ पे देखिए हम हर रोज़ हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो चलता है, मैं यहाँ पे आपको इसको बता देता हूँ जी। ठीक है जी, इसको भी आप नियमित रूप से सुनते रहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।